हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं डोगा डायरीज 3 की कॉमिक्स। हैप्पी न्यू ईयर। यह मेरी ज़िंदगी का एक जुदा पहलू, जहाँ ना तो मेरी बंदूक के धमाके होते हैं और ना होती हैं अपराधियों की खून से लथपथ लाशें। मैं दूसरी दुनिया जहाँ सूरज, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। हम बस मैं होता हूँ और होती है मोनिका। इस बार तुम न्यू ईयर मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। तुम जानती हो मोनिका, ये संभव नहीं है। दुनिया के प्रति जिसका नज़रिया आशाओं से भरपूर है, जिसमें जो डोगा के वजूद के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्या डोगा नए साल की खुशी मनाने में यकीन नहीं रखता? हम तुम ऐसा कह सकती हो, और जब वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती है तब मेरे लिए उससे बहस करना मुश्किल होता है। कोई बहस नहीं, तुम मेरे साथ चल रहे हो, ये फाइनल है। मगर कोई अगर मगर नहीं, मेरी लाइट में न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम वही चलेंगे। ओके, तुम जीती। अपने चारों ओर देखो सूरज, नए साल के आगमन पे सब खुश और मस्त हैं और तुम मुस्कुरा तक नहीं रहे हो। इन हंसते चेहरों के बीच कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी मदद के लिए डोगा मौजूद नहीं होगा। आज इतना तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आज डोगा अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ व्यस्त है। वैसे मुंबई को डोगा को अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए। डोगा मुंबई की आदत नहीं, ज़रूरत है। नहीं, मुंबई की ज़रूरत विश्वास और कानून है। कानून मैं ही हूँ। उफ, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। इट्स ओके सूरज, बच्चे हैं वो, बच्चे और वो। प्लीज़ सूरज, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, उस शख्स के साथ नहीं जो नकाब के पीछे अपना चेहरा छुपाता हो। वो मुसीबत है जिससे मैं निपट सकता हूँ। इसे कैसे समझाऊँ? असली चेहरा डोगा है, नकाब तो सूरज है। देखो क्या शानदार नज़ारा है। उस पर यह मधुर संगीत की लहर दिल की झूमने पर मजबूर कर रही है। जब यह मेरे साथ होती है तो मैं जैसे सब कुछ भूल जाता हूँ। बारूद के धमाके, मांस के उड़ते लौट सड़े, दर्द के वो सारे एहसास, सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ मैं कौन हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं रोगा हूँ। मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, यहीं रुको। अबे ये क्या भजन लगा रखा है? अबे साले आइटम सॉन्ग बजाओ। आइटम सॉन्ग है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दूर हट साले, ये क्या बदतमीजी है। वाह, आइटम तो यहाँ खड़ी है और आइटम सॉन्ग ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा डार्लिंग? शीला, मुन्नी या रजिया? ये क्या कर रहे हो तुम? डांस बेबी डांस। छोड़ो मुझे, हे छोड़ो उनको वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ओहो, हीरो गिरे की खुजली। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी मिटाते हैं सालों की खुजली। छोड़ो उनको, तू उनकी चिंता छोड़। आइटम तेरे तो मुझ तुझे तो अभी मेरे हमारे लिए डांस करना है। उफ यू बास्टर्ड। धाड़ आ डांस तो तुझसे मैं करवाऊंगा, वो ब्रेक डांस, और ऐसा ब्रेक डांस कराऊंगा कि एक एक हड्डी ब्रेक होगी। तड़ैक। यह गई कूल्हे की हड्डी। ये गई सड़े हुए दिमाग की हड्डी। तुम जैसे लोगों ने शहर को असुरक्षित बनाया हुआ है। इधर ला कैमरा। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं जर्नलिस्ट हूँ, तुम सभी बताओ। जिम्मेदार नागरिक असल रहे। यह कोई नौटंकी नहीं चल रही थी जिसकी तुम लोग फोटो उतार रहे थे। तुम पुलिस को भी कॉल कर सकते थे। किसी मजबूर को तमाशा देखने का हक किसी को भी नहीं है। तुम सबसे बेहतर तो कुत्ते होते हैं जो पत्थर खाने के बाद भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ भौंकना नहीं छोड़ते। तुम सब तो कुत्तों से भी बीते हो। तू है तुम लोगों पर। मगर याद रहिए, मेरा शहर है और मुझे अपने शहर में ना गंदगी पसंद है और ना ही गंदगी पसंद लोग। हमेशा की तरह तुम सही थे। मैं सोचा था आज के दिन तो कम से कम हर कोई खुश होगा। आज किसी को डोगा जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उपद्रवी लोग हर जगह और हर माहौल में मिल जाते हैं मोनिका। इनको सुधारा नहीं जा सकता, बस सबक सिखाया जा सकता है, और उसके लिए मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। जिस समय मैं उस शख्स को देख रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, और उससे जिससे मैं नफरत करती हूँ। डोगा बस एक आवरण है, तुम्हारे अंदर डोगा, तुम अंदर से डोगा ही हो। सूरज बस एक आवरण है, तुम अंदर से डोगा ही हो। नहीं, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सूरज ही हूँ। मगर मुंबई के लिए मैं हमेशा डोगा रहूँगा। हैप्पी न्यू ईयर मुंबई। केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं आसाम शिकार। केस 8। पुलिस और मेरे बीच चूहे बिल्ली का खेल हमेशा चलता रहता है, जिसमें बिल्ली हमेशा मैं ही हुआ करती हूँ, जिसके गले में घंटी बांधने की कोशिश होती रहती है। पर लगता है आज का दिन चूहों का है। हम क्योंकि आज डोगा उनके लिए एक आसान शिकार बन गया, एक औरत के कारण। आज डोगा के अंदर के अलावा भी उसके भागते कदमों को उस नहीं दे पा रहा। चारों तरफ ढूंढो, यहीं कहीं होगा वो। आज डोगा के हाउस के धरातल पर अपने पकड़ नहीं बना पा रहा है। इन्हें मजबूती देने वाली लहू एक औरत ने बहा दिया।
मैं भयानक भूल कर बैठा। मैंने उसे कैसे नज़रअंदाज कर दिया। ये कैसे मान उठा कि कोई औरत घात नहीं कर सकती। मुझे अब यह बात अपने जहन में बिठानी होगी कि औरत से भी सावधान रहना है हर पल। मेरे असहाय हाथ को किसी मजबूत हाथ ने थाम लिया, मगर यह हाथ मदद पाने के लिए उठे या गला दबाने के लिए, यह तय कर पाना मुश्किल लग रहा। अगर पर हजारों दुश्मन है डोगा के, जिन्हें ऐसे ही मौक़ों की तलाश है। सावधान डोगा, यह भी एक औरत है। तुम मुझे कहाँ ले आई? मुँह बंद रखो। तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम कौन हो? मैं एक लोहारिन हूँ। तुम्हारी गोली निकालनी होगी, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। इससे पहले किसकी गोली निकाली जान जाओगे। कुछ ना कुछ बोलते रहो, अपने होश मत खोने देना। दर्द बहुत ज़्यादा होगा। मुझे आदत है। यह दर्द ही तो है जो नासुर बनकर डोगा के वजूद से चिपका हुआ होता है, जो हमेशा मुझे प्रेरणा देता है कि मैं दर्द समेत खुद सूद समेत चुकाऊँ। छालनी मर्डर केस में कोर्ट तो छूट गया आदित्य भारद्वाज, लेकिन डोगा की अदालत, यहाँ भी तेरा इंसाफ बाकी है। तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है डोगा। तेरे जैसे कमीने बाप के पैसों से इंसाफ की कौड़ियों के भाव में खरीद लेते हैं। मुझे जज मधुसूदन की अदालत में बाइज्जत बरी किया गया है। बाइज्जत से बरी किए जाओगे तुम अदालत में ही। डोगा की अदालत में कौन है? यह क्या बदतमीजी है डोगा? इस कमीने भरी महफिल में 364 नामर्दों के बीच बारगल सानी को सरेआम गोली मार दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे ड्रिंक सर्व नहीं की। और आज यह कमीना तुम्हें अदालत से बाइज्जत बरी हो गया क्योंकि किसी ने इसे सालनी को शूट करते नहीं देखा। सारे गवाह अपनी गवाही से मुकर गए बिना किसी तो सबूत या गवाह के। इसको कैसे सजा दे सकता था मैं? सच है, बिना सबूत या गवाह की इतनी बड़ी हस्ती के बेटी को सजा नहीं दे सकता था। डरा, लेकिन डोगा का न्याय ना तो अंधा है और ना सबूतों का या गवाहों का मोहताज। डोगा करता है इंस्टेंट जस्टिस। नहीं डोगा, मुझे मत मारना। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने सालनी को गोलियां मारी थी। मुझे बचाने के लिए मेरे बाप कुलभूषण भारद्वाज ने सारे गवाहों को खरीद लिया था। केस कमजोर करने के लिए सरकारी वकील पाटिल और जांच कर रहे इंस्पेक्टर ब्रिजमोहन को करोड़ों रुपए दिए और इस जज को भी खरीद लिया। सुन लिया मधुसूदन, मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। डोगा की अदालत इसे सजाए मौत दे रही है। इसका इंसाफ तो हो गया, अब तेरी बारी है मधुसूदन। डोगा के इंसाफ की चाबुक से कोई नहीं बच पाया है। मेरे रहते तो मेरे सुहाग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा डोगा। जिंग जिंग जिंग। तुम्हारी पवित्रता, हमारी पति के पाप छुपाने के लिए इंसाफ का खून कर दिया, पर फिर भी तो अपना सुहाग बचा नहीं पाएगी। जिंग। यह निकल गई करीबी। अब मैं इसकी पट्टी कर देता हूँ। नहीं, तुमने नर्सिंग का कोर्स किया है क्या? फिर तुमने इतनी आसानी से मेरी गोली कैसे निकाल दी? क्योंकि मैं ये काम भी पहले भी बार कर चुकी हूँ। मैंने पट्टी कर दी है, पर देखो अभी ताज़ा है। तुम्हें थोड़ा आराम। कोई अंदर है क्या? बाहर आओ। दार कान में तेल डाल के सो रही थी क्या? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी हरामखोर? ये तमीज़ से बात कर, तेरा थाना नहीं है ये। कमीनी, हमें तमीज़ सिखा रही है। बावन की बीवी है ना तू? साली रस्सी जल गई, बल नहीं गया। हाँ, अपनी माँ से भी ऐसी बात करता है क्या साले? साली माँ पर जाती है। रहने दो साहब, गोबर की ढेरी है, पत्थर मारोगे तो खुद पर छींटे पड़ेंगे। ये इसको देखा है? हाँ देखा है ना, यही है अंदर। आवाज़ देकर बाहर बुलाऊं? पैंट गीली हो जाएगी उसे देखकर। कमीनी, पुलिस से मजाक करती है। अगर जल्दी में ना होता तो मजा जगा देता टैक। सबके जाने के बाद उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की। मुझे आदत हो गई है। जब बच्ची थी तो बापू करता था। साली हरामी औलाद, पैसे झल्ला। नहीं, ये माँ के इलाज के लिए है। जब बड़ी हुई तो मेरा खत्म भगवान करने लगा। कमीनी, पैसे छुपा के रखते झल्ला। वो रोज जुए में पैसे हार जाता था और उसकी खन्नस मुझे पीट कर निकालता था। गलत संगत में पढ़कर वो चोरी, लूट, मार, अपहरण सब करने लगा। इस काम के अवसर में उसे गोलियां लग जाती थी, तब मुझे वो गोलियां निकालनी पड़ती थी। मगर एक दिन जब वो मेरे सामने आया तो मैं उसकी गोलियां नहीं निकाल पाई, क्योंकि वो तुम्हारी गोलियों का निशाना बना था। मैं तुम्हारे पति का कातिल हूँ, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम एक मुजरिम के कातिल थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। तुमने मुझे वो बनाया जो मैं हमेशा बनना चाहती थी, आज़ाद, बेखौफ और स्वाभिमानी। डोगा लौट पड़ा। एक रात में औरत के दो अलग अलग रूप देखने को मिले। एक तरफ वो पढ़ी लिखी जज मधुसूदन की बीवी और दूसरी तरफ ये अनपढ़ और जाहिल गरीब लोहारन। कितना फर्क है दोनों में। दोनों का ही पति को सुवार था और वो डोगा की गोली का निशाना बने। मगर एक ने अपने सुहाग की जान के लिए इंसाफ को ताक पर रख कर मेरी जान बचाने की कोशिश की और दूसरे ने मेरी जान लेने की कोशिश की और दूसरे ने मेरी जान बचाई। केस क्लोज। चलिए दोस्तों, इतना ही समाप्त। धन्यवाद।